आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफिया में 7th चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारे जो हैं ये हम अलग अलग से पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो क्या है, सेटलमेंट कैसे हुई और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का इसमें क्या रोल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing, and shelter. But with time, they learned new skills to grow food, build homes, and develop better means of transport and communication. बच्चों, हमने पिछले जो चैप्टर्स थे उनमें भी पढ़ा है और जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी हमने सीखा कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे यानी कि जो अर्ली मैन्स थे वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड होते थे, नेचर पर। यानी कि नेचर पर डिपेंड होने के कारण वो अपना खाना जो है नेचुरली हासिल करते थे, यानी फ्रूट्स वगैरह वो खाते थे और जो भी जंगली सब्जियां वगैरह, जो भी जंगली उन्हें गोश्त मिलता था या जंगली जानवरों का शिकार करते थे उन्हें वो खाते थे और पेड़ों की छाल से वो अपने आप को कवर करते थे और जो शेल्टर है रहने के लिए भी वो गुफाओं का इस्तेमाल करते थे, यानी कि गुफाओं में रहते थे या पेड़ों के जो पत्ते हैं उनके वो शेड जैसे बनाते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फसल उगानी शुरू की, यानी कि उन्होंने सीखा कि कैसे हमें अपनी फूड तैयार करनी है। उन्होंने ऐसे अचानक ही जब कोई सीड कहीं ज़मीन में चला गया और वहाँ से अपने आप एक प्लांट वहाँ ग्रो हो गया तो उससे उन्होंने सीखा कि हम कैसे फसल लगा सकते हैं और उन्होंने फिर मकान बनाने भी सीखे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ट्रांसपोर्ट जो है इसमें भी उनकी चेंज आई, पहले वो पैदल चलते थे फिर उन्होंने बैलगाड़ी बनाई। ठीक है, तो इसी तरह से कम्युनिकेशन जो है उसमें भी बहुत सारी चेंज आने लगी। तो इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। इसी तरह से उन्होंने पूरे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया और जिसमें वो रहने लगे। अब पढ़ते हैं हम सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स क्या होती हैं? सेटलमेंट्स का मतलब होता है बसेरा, बसना, कहीं पे जाके रहना, ठहर जाना कहीं पे, यानी कि जाके हम जैसे हम किसी जगह जाते हैं वहाँ मकान बनाते हैं और वहीं पे फिर हम रहने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट्स और प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। बच्चों, सेटलमेंट्स उनको हम कहते हैं यानी कि जब जो ये लोग होते हैं कहीं पे किसी ऐसे एरिया में जाके अपने लिए वो घर बनाते हैं और वहाँ पे फिर बसने लगते हैं। जो अर्ली मैन था वो आपको पता ही है उसके पास कोई घर वगैरह नहीं था और ना ही वो जानता था घर बनाना, तो वो क्या करता था, वो पेड़ों पे रहता था या कि गुफाओं में रहता था। तो लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उसने मॉडिफाइज किया एनवायरनमेंट को तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने लिए घर बनाने भी शुरू किए। When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. अब जब उसने फसल उगानी शुरू की तो उसने सोचा कि उसके लिए रहने के लिए कोई एक परमानेंट घर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वो घर बनाएगा तो फसल लगाने कहीं और जाएगा तो उसके लिए वो मुश्किल हो गया। तो उसने सोचा कि जहाँ पे मैं रहूँगा वहीं पे, मतलब जहाँ मैं फसल लगाऊंगा वहीं आसपास मेरे रहने के लिए भी ठिकाना होना चाहिए। तो उसने क्या किया, अपना परमानेंट हाउस बनाया। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैली एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। तो इसने इस सेटलमेंट के लिए क्या सोचा, उसने कहा कि मैं अपना घर कहाँ बनाना चाहूँगा, जो कि दरिया, मतलब जो दरिया के नज़दीक एरिया हो वहाँ पे मैं अपना घर बनाऊं, यानी कि वो लैंड उसने सेलेक्ट की। यानी देखो यहाँ पे इसमें दिखाया है ह्यूमन सेटलमेंट, तो उसने वो लैंड सेटल की जो कि दरिया के नज़दीक हो और जहाँ पे फर्टिलाइज अच्छी तरह, यानी कि कोई भी फसल जो लगाए तो वो अच्छी तरह से उग जाए। तो ये उसने
2 पॉइंट्स अपनी सेटलमेंट के करीब देखे, यानी कि जहाँ पे उसने अपनी सेटलमेंट की, जहाँ पे उसने रहना चाहा, तो उसने अपने आसपास एक तो पानी की फैसिलिटी को देखा और दूसरा उसने देखा कि जहाँ पे फर्टाइल सिस्टम अच्छा हो। With the development of trade, commerce, and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilizations developed near river valley. तो जैसे जैसे उसने वहाँ पे बसना शुरू किया तो उसका जो व्यापार था वो भी बसने मतलब व्यापार भी उसका, इंडस्ट्री उसने आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज बनाई। जब वो सेटल हो गया तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए क्या किया, इंडस्ट्रीज बढ़ाई। और वहाँ पे जो उसकी सिविलाइजेशन थी वो रिवर वैली के पास आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप होने लगी। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर हिंडस, टिग्रस, नील एंड हवांग ही? तो आप जानते ही हो कि जो उसने सिविलाइजेशन वहाँ पे की, दरिया के किनारे किस किस रिवर के किनारे उसने अपनी सिविलाइजेशन स्टार्ट की। एक तो हिंदस के तो उसने दरिया के किनारे, किस दरिया के किनारे, एक जो इंडस जो था उसके, टिग्रस, नील और हवांग जैसे जो बड़े बड़े रिवर बैंक्स थे उनके किनारे बसना शुरू कर दिया। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। अब बच्चों हमने पहले पढ़ा सेटलमेंट कि सेटलमेंट क्या होती है, वो तो आपको पता ही है कि सेटलमेंट होती है कहीं पे जाके बस जाना, रुक जाना और वहां पे जाके अपना घर बसा के रहना। अब ये सेटलमेंट जो है ये दो तरह की होती है, एक परमानेंट होती है और एक टेम्परेरी होती है। परमानेंट क्या होती है और टेम्परेरी क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी। जहां पे कुछ ही समय के लिए रहना पड़े उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट्स, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं जैसे कि गुज्जर बकरवाल जो होते हैं वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं बनाते हैं, वो कुछ समय के लिए जंगलों में चले जाते हैं, कुछ महीने जंगलों में रहते हैं। अगर जब गर्मी लगती है तो वो पहाड़ों के ऊपर अपना बसेरा लगा देते हैं। तो इसी तरह से कोल्ड डेजर्ट के जो लोग, कोल्ड डेजर्ट है या माउंटेन एरियाज है, तो वहाँ पे जो है सेटलमेंट कुछ पल के लिए ही होती है, कुछ समय के लिए ही होती है, तो इसको हम बोलेंगे टेम्परेरी सेटलमेंट्स। तो ये आपके सामने एग्जांपल है कि जो गुज्जर बकरवाल्स होते हैं ये परमानेंट एक जगह सेटलमेंट करके नहीं बैठते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसहुमेंस। However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build homes to live in. तो अब यहाँ पे बताया है कि जैसे टेम्परेरी सेटलमेंट्स में कि ये क्या करते हैं, शिकार करने के लिए कुछ समय के लिए वहाँ पे मतलब बसते हैं या कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहाँ पे करते हैं। लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट होती है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, परमानेंट मकान बना के रहने लगते हैं। अब यहाँ बताया है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और ए सेटलमेंट डिवेल्प्स इज कॉल्ड इट्स साइट। देखो साइट क्या होता है, साइट होती है वो जगह जहाँ पे बिल्डिंग्स बना के या कुछ रहने का ठिकाना बना के रहा जाता है, यानी कि जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं तो उसको वहाँ क्या कहा जाता है, साइट कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि ये साइट बहुत अच्छा है, यानी कि ये जो सेटलमेंट है यहाँ पे या यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ का जो एरिया है ये बहुत ही अच्छा है, तो इसको हम कहेंगे वो जगह जहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडल साइट। अगर हमें कोई अच्छी साइट देखनी है घर बनाने के लिए, यानी कि हमें अगर घर बनाना है तो उसके लिए हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। क्या कंडीशंस होती हैं उसमें, एक तो पहले देखेंगे हम फेवरेबल क्लाइमेट,
क्या वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, जहाँ पे हम घर बना रहे हैं वहाँ क्लाइमेट कैसा होगा। सेकेंडरी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी कैसा होगा, क्या वहाँ पे पानी की कमी होगी या पानी हमें खुला मिलेगा, तो ये देखा जाता है। थर्ड, हम देखते हैं सूटेबल लैंड, जो जगह है क्या वो हमारे सूटेबल है, क्या हम वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है जहाँ पे हम बसने जा रहे हैं, क्या वहाँ की ज़मीन अच्छी है, क्या उस मिट्टी में हम ज़मीन या कोई भी फसल लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हम अच्छे साइट के लिए देखते हैं जब हमें कहीं पे अपनी सेटलमेंट करनी होती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।